ओके, सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड एंड कस्टम एक्सेप्शन। हम लोग कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। थ्रोस कीवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इट इज यूज टू हैंड ओवर चेक्ड एक्सेप्शन टू द कॉलर मेथड। ठीक है, चेक एक्सेप्शन टू द कॉलर मेथड। कॉलर मेथड मीन्स क्या होता है, किसी मेथड को दूसरी अगर मेथड कॉल कर रही है तो उसको हम लोग कॉलर मेथड बोलेंगे। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू प्रोग्रामेटिकली। It is used in method signature to declare exception which might be thrown by the method. राइट, मतलब अगर आपके मेथड के अंदर अगर कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो होने वाला है तो या फिर थ्रो हो रहा है, राइट, तो उस एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग मेथड के साथ थ्रोस कीवर्ड लिखते हैं। वी आर गोइंग टू यूज दिस थ्रोस कीवर्ड विद द मेथड, राइट। इट इज फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन टाइप्स सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, मतलब आप मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। यू कैन थ्रो द मल्टीपल एक्सेप्शन, कॉमा सेपरेटेड एक्सेप्शन आप थ्रो कर सकते हो। ठीक है, इट इज यूज टू डिक्लेयर चेक एक्सेप्शन दैट मेथड माइट थ्रो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कॉलर मेथड मस्ट हैंडल दिस एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक और प्रोपेगेट देम फर्दर यूजिंग थ्रोस। ओके, दैट इज फाइन। कैन नॉट बी यूज फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शन, देखो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट जनरली नहीं करते हैं। उसके बाद में वी कैन इग्नोर, देखो सिंपल लाइन में अगर आपको थ्रोस कीवर्ड की अगर डेफिनेशन जाननी है, अपनी लैंग्वेज में अगर जाननी है थ्रोस कीवर्ड की, तो वी कैन इग्नोर चेक्ड एक्सेप्शन यूजिंग थ्रोस कीवर्ड। ठीक है, वी कैन इग्नोर चेक्ड एक्सेप्शन यूजिंग थ्रोस कीवर्ड। आप ये डेफिनेशन मतलब अपनी लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रोस कीवर्ड, वी कैन इग्नोर द चेक्ड एक्सेप्शन यूजिंग थ्रोस कीवर्ड। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो, इस तरीके से इसका यूज केस रहेगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, पब्लिक वॉइड रीड फाइल करके एक मेथड लिखी है, वहां पे थ्रोस किया आपने एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन कौन से थ्रोस किए हमने, कंपाइल एक्सेप्शन। ठीक है, आईओ एक्सेप्शन, कॉमा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किस क्या है थ्रो अपने पास में। चलो ठीक है, तो पहले थ्रोस के बारे में हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली, अभी एग्जांपल्स देते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या ले हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल करके आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन क्लास। ओके, दिस इज अवर क्लास, तो एग्जांपल करके दिस इज अवर क्लास, राइट। तो एग्जांपल करके हम लोग एक क्लास बना लिया। अभी इस क्लास के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू चेक सम एक्सेप्शंस। ठीक है, जो थ्रो कीवर्ड वाले एक्सेप्शन रहेंगे दैट वी आर गोइंग टू यूज। गिव मी वन सेकंड, क्या हो गया। ठीक है, ओके, दैट इज फाइन। चलो, तो इसके अंदर कुछ जैसे कि एक्सेप्शन अभी हम लोग कैसे कौन से थ्रो करें, थ्रो कीवर्ड के साथ। ठीक है, जैसे एक सिंपल है फाइल इनपुट आउटपुट वाला। ठीक है, तो लेट्स यूज द फाइल इनपुट आउटपुट वन, लेट्स यूज द फाइल इनपुट आउटपुट वन। ठीक है, तो पहले एक मेथड बना लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, सो दैट आई कैन शो यू कि मेथड प्रोपोगेशन जो हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, मेथड प्रोपोगेशन जो यहाँ पे बोल देते हैं, कहाँ गया, वेर इज दैट वर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, जो दूसरे मेथड को कॉलर मेथड को कॉल करना पड़ेगा, कॉलर मेथड को कॉल करना पड़ेगा, राइट। दैट कंसेप्ट आई विल शो यू, दैट कंसेप्ट आई विल शो यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक मेथड बना लेते हैं जस्ट लाइक रीड फाइल। ठीक है, रीड फाइल करके हम लोगों ने एक मेथड बना ली। ठीक है, नाउ इनसाइड रीड फाइल लेट्स ट्राई टू रीड द फाइल। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रीड द फाइल। फाइल रीडर क्या है, ठीक है, फाइल रीडर। ठीक है, वी हैव द फाइल रीडर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइल रीडर के अंदर आई विल जस्ट पास एनी फाइल नेम। आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट फाइल पास एनी फाइल नेम। इसके अंदर फाइल नेम, ठीक है, इट विल टेक समथिंग लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग फाइल नेम, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी आप डायरेक्टली कॉमा से स्ट्रिंग में आप लिख सकते हो, स्ट्रिंग में आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ गाइस अगर जैसे मैं यहाँ पे इसका फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, द मोमेंट आई स्टार्ट टू राइट द फाइल रीडर ऑब्जेक्ट, आई गॉट द कंपाइल एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, मुझे चेक्ड एक्सेप्शन आ गया। मतलब आपके जेवीएम ने रीड कर लिया गया कि यहाँ पे आपको कोई चेक्ड एक्सेप्शन आ सकता है। जेवीएम रीड, जेवीएम ने चेक किया कि यहाँ पे आपको कोई कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ सकता है, राइट। तो अगेन फिर क्या करोगे आप, अगर ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मेथड में आपको लिखना पड़ेगा थ्रोव, थ्रोव यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन, थ्रोव एक्सेप्शन।
थ्रो एक्सेप्शन, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, थ्रो एक्सेप्शन। राइट। नाउ गाइस अगेन यहाँ पे सेम जो हम लोग ने कल पढ़ा था, अगर आप एक्सेप्शन लिख लेते हो तो एक्सेप्शन क्लास इज गोइंग टू हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्लास इज गोइंग टू हैंडल ऑल द एक्सेप्शन, बट आपको कौन सा स्पेसिफिक एक्सेप्शन आ रहा है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, विच स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैव ऑकर्ड वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर एक्सेप्शन अगर आपको कुछ करना है, बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर एक्सेप्शन अगर आपको कुछ करना है तो वो आप कर नहीं पाओगे। दैट्स वाई फिर आपको क्या करना है, जैसे फाइल रीडर है, ठीक है, फाइल रीडर में कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है, जब चेक हियर इट विल गिव यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, फाइल फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है आपको। ठीक है, इट इज सेइंग कि आपको इनपुट आउटपुट का फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। फॉर दैदर देन थ्रोइंग द यहाँ पे एक जेनरिक एक्सेप्शन थ्रो करने से बेटर आप क्या करोगे, यहाँ पे थ्रो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल डू हियर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, यू विल डू हियर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है, ठीक है, you will do here file not found exception, so file not found exception, right, here you will do file not found exception, right, like this guys you can do, like this you can do। ठीक है, like this you can do। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आप यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग पहले इसके पहले कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि स्टार्टेड रीडिंग फाइल करके। ठीक है, स्टार्टेड रीडिंग फाइल करके, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंड फाइल रीडिंग करके। ठीक है, फाइल रीडिंग हो गया करके, यहाँ पे फाइल रीडिंग हो गया करके। ठीक है, तो कहीं एज ऑफ नाउ तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे एक ही देखा है, एक्सेप्शन देखा है। ठीक है, इफ यू ट्राई टू यूज एनी थ्रेड की अगर मेथड देखते हैं हम लोग, कोई फ्लिप मेथड, राइट, तो दिस मेथड इज अगेन गोइंग टू थ्रू इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, इट इज गोइंग टू थ्रो वन एक्सेप्शन, ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन एक थ्रो करेगा, राइट। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, अगेन यू कैन यहाँ पे कॉमा सेपरेट देके इसी मेथड के अंदर है ना, तो इसी मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉमा सेपरेट देके, ठीक है, इस तरीके से यू कैन राइट इंटरप्टेड एक्सेप्शन, यू कैन राइट इंटरप्टेड एक्सेप्शन, राइट। मतलब दिस मेथड कैन गिव थ्रो टू एक्सेप्शंस, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है। तो यहाँ पे गाइस ए वाले एक्सेप्शन आपको आ सकते हैं। ठीक है, वी आर नॉट श्योर कि एक्सेप्शन आएंगे ही, बट इस मेथड्स में अगर अगर कुछ दिक्कत होगी, ठीक है, अगर इस मेथड में अगर कुछ दिक्कत होगी, अगर आप फाइल फाइल रीडर मेथड में आप अगर यहाँ पे फाइल कुछ तो अभी आपने इनवैलिड अगर फाइल डाल दिया आपने, इफ यू पास एनी इनवैलिड फाइल, तो आपको फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। ये थ्रेड है जिसको किसी ने इंटरप्ट कर दिया तो आपको इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ सकता है, राइट। तो दीज आर फॉर डिक्लेयरिंग दोस कीवर्ड। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रहा था अभी आपने उसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रहा था उसने आपको क्या हैंडल किया, क्या आपने ट्राई कैच ब्लॉक लेके हैंडल किया, क्या नहीं किया, आपने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रहा था उसको इग्नोर कर दिया बाय बाय डिक्लेयरिंग द एक्सेप्शन इन द मेथड मेथड सिग्नेचर। बाय डिक्लेयरिंग द एक्सेप्शन इन मेथड सिग्नेचर आपने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, राइट, इग्नोर कर दिया ऐसा बोल सकते हैं। नाउ गाइस लेट्स कंसीडर करो कि दिस मेथड यू आर कॉलिंग फ्रॉम एनी अदर मेथड। ठीक है, दिस मेथड यू आर कॉलिंग फ्रॉम एनी अदर मेथड, जस्ट लाइक पब्लिक void समथिंग लाइक टेस्टिंग करके। ठीक है, फ्रॉम हेयर यू आर कॉलिंग दिस मेथड। ठीक है, फ्रॉम हेयर यू आर कॉलिंग दैट मेथड। अगर आप यहाँ से ही मेथड का कॉल करते हो, इफ यू आर कॉलिंग दिस मेथड फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहाँ पे कोई तो भी फाइल नेम पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फाइल करके कुछ तो भी एज ऑफ नो जस्ट फॉर टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ तो भी फाइल नेम पास कर दिया। ठीक है, वी पास द फाइल नेम। ठीक है, तो कहीं अभी ये देख क्या बोलती है, रीड मेथड इज अगेन थ्रोइंग ऑफ एक्सेप्शन। व्हाई व्हाई दिस मेथड इज थ्रोइंग एक्सेप्शन अगेन, व्हाई दिस मेथड इज थ्रोइंग एक्सेप्शन अगेन। यहाँ पे तो प्रॉपरली हम लोगों ने कर लिया था इग्नोर, राइट। जब रीड फाइल हमने मेथड लिखे थे तो उस टाइम पे हमने प्रॉपरली एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया था, यहाँ पे हैंडल मीन्स हमने इग्नोर कर लिया था। बट दिस मेथड इज सेइंग अगेन कि हमें कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, राइट। तो गाइस इस मेथड में एक्सेप्शन हमें इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। ये दो जो लाइन में जो एक्सेप्शन हमें आ सकता है वो हमने हैंडल नहीं किया है। उसको हमने क्या कर दिया है, थ्रो कर दिया, इग्नोर कर दिया है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इसको इग्नोर कर दिया, या फिर हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इसका मीनिंग ही होता है कि कॉलर मेथड विल हैंडल द एक्सेप्शन, कॉलर मेथड विल हैंडल द एक्सेप्शन। तो अभी यहाँ पे ये जो है ना, इस तरीके से, राइट। अगेन गाइस आपके पास में दो तरीके हैं,
एक तो ट्राई कैच ब्लॉक से इसको हैंडल करो, या फिर अगेन अगेन ये जो मेथड, ये मेथड जो एक्सेप्शन शो कर रही है वो आपको अगेन इग्नोर करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, एक तो ट्राई कैच ब्लॉक से इसको हैंडल करो, या फिर अगेन जैसे इसने इग्नोर किया है, जैसे इग्नोर किया है वैसे आप करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बोलेगा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एंड इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अनहैंडल्ड, इन एक्सेप्शन को हमने हैंडल नहीं किया है, एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। तो अगेन गाइस यहाँ पे भी वही वही चीज करनी पड़ेगी, वी हैव टू डिक्लेयर इट विद द मेथड। यहाँ पे मेथड के साथ आपको लिखना पड़ेगा, मेथड के साथ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगेन आई एम आस्किंग माई कॉलर मेथड टू हैंडल द एक्सेप्शन, कॉलर मेथड टू हैंडल द एक्सेप्शन, राइट। या फिर गाइस यहीं पे आपके पास में एक ऑप्शन था कि ट्राई कैच ब्लॉक में लिखो। देखो अगेन नाउ लेट्स कंसिडर करो कि हम लोग मेन मेथड में, नाउ लेट्स कंसिडर करो, चलो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एंटर इनटू टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एंड करके। ओके, नाउ हियर वी विल राइट मेन स्टार्टेड मेन एंड, राइट। अभी इसके अंदर क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू कॉल दिस टेस्टिंग मेथड। ठीक है, टेस्टिंग मेथड को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से कॉल करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉल टेस्टिंग मेथड हमें क्या लगेगा, वी नीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट वी नीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किसका, अपने क्लास का। ठीक है, थ्रोएबल एग्जाम्पल। ठीक है, थ्रोएबल एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स इक्वल टू न्यू थ्रोएबल एग्जाम्पल। ओके, EX डॉट टिफ्टिंग करके, मेथड का नाम क्या है, EX डॉट टिफ्टिंग करके। ठीक है, तो अगेन गाइस यहाँ पे देखो सेम चीज है। ठीक है, तो जब तक आप हैंडल नहीं करते हो, जब तक आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हो, ये यही करता रहेगा। आपको हर मेथड में एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन को हमने थ्रो कर दिया, एक्सेप्शन को हमने इस तरीके से थ्रो कर दिया, इस तरीके से हमने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मेन मेथड स्टार्ट की थी आपकी। ठीक है, मेन मेथड आपकी स्टार्ट हुई, मतलब क्या हुआ, मेन मेथड यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद में हमने टिफ्टिंग मेथड कॉल किया, वी कॉल द टिफ्टिंग मेथड। तो यहाँ पे एंटर इनटू टिफ्टिंग मेथड भी आ गया, यहाँ पे देखो एंटर इनटू द टिफ्टिंग मेथड भी आ गया। ठीक है, एंटर इनटू टिफ्टिंग मेथड भी आ गया, एंटर इनटू टिफ्टिंग मेथड भी आ गया। उसके बाद में जब हम लोग रीड फाइल के अंदर गए, इफ मेथड के अंदर गए, इफ मेथड में गए तो स्टार्टेड रीडिंग फाइल भी आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, स्टार्टेड रीडिंग फाइल भी आ गया, स्टार्टेड रीडिंग फाइल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बट एज सुन एज वी रीड दिस, यहाँ पे जैसे हम लोग फाइल रीड करने गए, जैसे हम लोग फाइल रीड करने गए, हमें एक्सेप्शन आ गया, वी गॉट द एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। वी गॉट द एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या बोलता फाइल, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस लाइन के अंदर, इस लाइन की वजह से हमें एक्सेप्शन आ गया, इस लाइन की वजह से हमें एक्सेप्शन आ गया, इस लाइन की वजह से एक्सेप्शन आ गया, एंड आपका प्रोग्राम जो है डिस्टर्ब हो गया, प्रोग्राम आपका इंटरप्ट हो गया, प्रोग्राम आपका इंटरप्ट हो गया है, राइट, प्रोग्राम आपका इंटरप्ट हो गया। ठीक है, तो वो गाइस दिस इज द वन वे, दिस इज द वन वे यू कैन डू। ठीक है, दिस इज द वन वे यू कैन डू इट। ठीक है, या फिर यू हैव द अनदर वे, यू हैव द अनदर वे गाइस, व्हाट अनदर वे यू कैन यूज, व्हाट अनदर वे यू कैन यूज, आप rather than डूइंग इट, ठीक है, आप इसको थ्रो करने से बेटर आप क्या कर सकते हो, इसको हैंडल कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैंडल इट। तो हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे, नाउ यहाँ पे इस मेथड में, ठीक है, कहीं भी हैंडल कर सकते हो, यू कैन हैंडल इट एट वेरी प्लस ऑफ प्लेफुल फॉर्म। आप यहाँ पे भी इसको हैंडल कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे नहीं किया आपने, फिर यहाँ पे इफ मेथड आपको दे दी थी, यहाँ पे भी आप हैंडल कर सकते थे। यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे आपने नहीं किया, तो अगेन नाउ यू हैव द ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन राइट द ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, ट्राई लिखो, ट्राई के अंदर इस लाइन में आपको एक्सेप्शन आ रहा है, तो यू राइट दिस लाइन इनसाइड दिस। ठीक है, ट्राई में आप ए वाली लाइन लिखो, उसके बाद में आप क्या करोगे, कैच लिखोगे, कैच के अंदर हेयर यू कैन थ्रो द एक्सेप्शन। ठीक
ठीक है, कौन से एक्सेप्शन? यहाँ पे आप थ्रो कर सकते हो, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट? File not found exception, you can show it here. Something like this, you can show the file not found exception. यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, आई हैव नो, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड डॉट गेट मैसेज, गेट मैसेज करके, राइट? अगेन यू कैन शो वन मोर एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन रहेगा आपका? इन इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है, इंटरप्टेड ई एक्स कर देता हूँ मैं इसको, इंटरप्टेड एक्सेप्शन करके, राइट? लाइक दिस यू कैन डू इंटरप्टेड एक्सेप्शन। एफओपी के अंदर मैं लिख देता हूँ आई ए एक्स डॉट गेट मैसेज करके, राइट, गेट मैसेज करके। कैन यू सी गाइस, कैन यू सी? आपने यहाँ पे एक्सेप्शन को कैच कर दिया, यू कैच द एक्सेप्शन, ठीक है, आप लोगों ने एक्सेप्शन को कैच कर दिया, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या वार्निंग दे रहा है? यू कैन इग्नोर द वार्निंग, बट क्या होता है चेक कर लेते हैं। कैच ब्रांच आइडेंटिकली फाइंड नॉट फाउंड ब्रांच। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, ए वाला आएगा या फिर आई वाला, ठीक है, दैट इज फाइन। वो बोल रहा है कि अच्छा, ओके, ठीक है, आप एक ही लाइन में भी कर सकते हो, वो वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब आप इसको, इट इज गिविंग यू ऑप्शन, इट इज गिविंग यू ऑप्शन टू मेक इट इन वन ओनली, ठीक है। इस तरीके से अगर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है या फिर ए वाला दो में से कोई भी एक्सेप्शन आता है, राइट, तो आप वो डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू कैन राइट सेपरेटली ऑल्सो, ठीक है, सेपरेटली लिखो, ठीक है। और एक चीज कर सकते हो, यू कैन राइट द कैच ब्लॉक, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है, राइट, कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है, तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ex डॉट गेट मैसेज। अच्छा, ex हमने कहीं और यूज किया है क्या? ओके, यहाँ पे भी ex किया है, एक्सेप्शन करके लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने प्रॉपरली अभी हैंडल कर लिया, एक्सेप्शन वी हैंडल इट प्रॉपरली। नाउ वी विल रन दिस मेथड। अभी हमने एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल कर लिया है, नाउ वी हैव रन दिस मेथड। कैन यू सी गाइस यहाँ पे प्रॉपरली आपका मेन मेथड स्टार्ट हो गया, मेन मेथड स्टार्ट हुआ, टिफ्टिंग में एंटर किया, यहाँ पे भी हमने एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया आपको, दिस इज लाइन, ठीक है, फाइल द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्विच फाइल, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आया है, हियर यू हैव गॉट द एक्सेप्शन, हियर यू हैव गॉट द एक्सेप्शन, ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन। और यहाँ पे मेन मेथड एंड, मेन मेथड एंड भी हुआ है आपका, मेन मेथड एंड भी हुआ है आपका, ठीक है, मेन मेथड एंड भी हुआ है आपका, मतलब दिस लाइन हैव बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ये लाइन आई है आपके, ठीक है, क्योंकि जैसे एक्सेप्शन आएगा उसके नीचे का वो कुछ रीड नहीं करता, डायरेक्टली वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा जिसमें आपको एरर नहीं आया कोई भी, ठीक है। देखो आपका प्रोग्राम, ठीक है, आपका प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज, दैट्स व्हाई वी नीड टू गो विद द ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। चलो, एनी डाउट गाइस हियर? कम ऑन, if you did not understand any minor part, please let me know. If you don't have any if you don't have any doubt, please type no in the chat box so we can move ahead. कोई भी डाउट होगा तो पूछो, अगर नहीं है तो प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? ओके इशिका, ओके अक्षता, ठीक है, दैट्स फाइन। रोहन, रोनक, एनी डाउट? श्रेया, पूजा, राइट, अदर पीपल, मनीष, राहुल, राजू, ओके ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, चलो ठीक है। गाइस ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन आपका ही डेली का पार्ट है इन इंडस्ट्री। जब हम आप लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे, सो यू हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस, यू हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस। इसके आगे जो भी हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें भी आपको ये करना ही है। इसके आगे हम लोग जो भी चीज पढ़ने वाले हैं ऑन डेली बेसिस, आपको एक, ऑन डेली बेसिस आपको ये चीजें करनी है, ऑन डेली बेसिस जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको एक्सेप्शन मेंशन करना ही है,
जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको एक्सेप्शन लिखना ही है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, चलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो हो गया अपना थ्रोस कीवर्ड के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्रो कीवर्ड। अच्छा, इसका बराबर नहीं इम्प्लीमेंट हुआ लगता। ठीक है। थ्रो कीवर्ड क्या होता है गाइस? थ्रो कीवर्ड इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट। थ्रो कीवर्ड इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम द मेथड और ब्लॉक ऑफ द कोड। ठीक है। अगर आपको कोई एक्सेप्शन अगर थ्रो करना है, ठीक है, अगर आपकी विश है, इफ यू वांट टू थ्रो द एक्सेप्शन, तो उस टाइम पे आप एक्सेप्शन थ्रो कीवर्ड से यूज कर सकते हो। थ्रो कीवर्ड से आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, आपको जो भी एक्सेप्शन थ्रो करना है। ठीक है। इट इज यूज टू क्रिएट द एक्सेप्शन। अगर आपको कोई आपका खुद का एक्सेप्शन अगर बनाना है, ठीक है, वैसे जावा ने काफी सारे एक्सेप्शन आपको ऑलरेडी देके रखे हैं। ठीक है, बट स्टिल इफ यू थिंक कि आपको अगर कोई आपको एक्सेप्शन बनाना है, इफ यू विश टू क्रिएट एनी एक्सेप्शन, तो उस केस में आप ऐसा एक्सेप्शन मतलब खुद होके भी एक्सेप्शन बना सकते हो यूजिंग थ्रो कीवर्ड। इट इज फॉलोड बाय इंस्टेंस ऑफ एक्सेप्शन, दैट इज फाइन। यूज टू थ्रो सिंगल एक्सेप्शन एट अ टाइम। जैसे थ्रो कीवर्ड में अगर आप मल्टीपल लिखते थे, थ्रो में आप मल्टीपल लिखते थे, थ्रो के अंदर यू विल बी एबल टू राइट सिंगल एक्सेप्शन। थ्रो कैन, ठीक है, कैन थ्रो बोथ checked and unchecked exception, checked and unchecked exception, right? But generally guys we use for in 90% 90 cases, 90% केसेस में हम लोग अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है। द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ थ्रोएबल और इफ और इट सब क्लास। ठीक है, चलो दैट्स फाइन। अभी इस तरीके से मान लो गाइस अगर कोई है, ठीक है, लेट्स कंसीडर करते हैं अगर हम कोई मेथड में हम लोग वर्क करें, इन मेथड वी आर वर्किंग, राइट? वहां पे हमने कुछ तो भी लिखा है कि अगर एज लेस देन 18 है, तो हम लोग बोल देंगे इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। अगर किसी पर्सन का अगर एज लेस देन 18 है, ठीक है, एंड वी वांट टू थ्रो एक्सेप्शन, वी वांट टू थ्रो द एक्सेप्शन इस तरीके से कि एज मस्ट बी 18 और ओल्डर, तो उस केस में हम लोग इस तरीके से थ्रो कीवर्ड यूज करके कोई तो भी मीनिंगफुल मैसेज हम लोग थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, चलो। थियोरेटिकली उतनी चीजें समझ में नहीं आती, तो लेट्स डू द प्रैक्टिकल थिंग। प्रैक्टिकल में हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आई विल जस्ट टेक फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, कुछ भी क्लास का नेम ले सकते हैं हम लोग। लेट्स टेक वन एम्प्लॉय क्लास, राइट? अभी इस क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स कंसिडर करो यहाँ पे मैं कुछ तो भी एक मेथड लिख लेता हूँ। ठीक है, लेट्स राइट वन मेथड पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। ठीक है, गेट नेम करके हमने एक मेथड लिखी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोवाइड एक्सेस करके, प्रोवाइड एक्सेस करके। ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस टू यूजर करके, प्रोवाइड एक्सेस करके हमने लिख दिया। ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस करके हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आई विल टेक समथिंग लाइक इंट एज, इंट एज, राइट? इंट एज करके हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ठीक है, जब स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है, एज ऑफ नाउ आई विल कीप दैट मैसेज एज ब्लैंक। ठीक है, आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग इनसाइड द मैसेज। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, इफ एज, ठीक है, एज एज इफ ग्रेटर देन 18। ठीक है, एज इफ ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज इक्वल टू, मैसेज हम लोग प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, एडल्ट एक्सेस प्रोवाइडेड करके। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एल्फ इफ, ठीक है, एल्फ इफ, ठीक है, एज इफ मोर देन, अगर एज अगर मोर देन कुछ तो भी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एज इफ एंड, कहाँ गया एंड, ठीक है, एंड एज लेट्स कंसिडर करो कि लेस देन, यहाँ पे फुट 30 है, 30। ठीक है, ओके। इफ इन केस एज अगर मोर देन 30 है, इफ एज इफ मोर देन 30, इफ एज इफ मोर देन 30, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट, ठीक है, मैसेज इक्वल टू, ठीक है, सीनियर सिटीजन एक्सेस प्रोवाइडेड करके। ठीक है, प्रोवाइडेड करके। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एल्स। ठीक है, एल्स, ठीक है। लेट्स कंसिडर करो गाइस अगर एज 18 एंड 30 के ऊपर है, या फिर 30 के ऊपर कितनी भी तो भी चलेगा। ठीक है, 30 के ऊपर कितनी भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने एज अगर लेस देन अगर 18 डाल दिया गाइस, अगर एज लेस देन 18 डाल दिया, तो क्या करोगे आप लोग? ठीक है, लेस देन 18 अगर डाल दिया एज, तो क्या करोगे? ठीक है, तो उस केस में अपने पास में कोई कंडीशन नहीं है गाइस। अगर लेस देन 18 अगर डाल दिया तो क्या करोगे? तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वी कैन डू आई थिंक, ठीक है, तो ठीक है,
हम लोग ऐसा कर देते थ्रो, ठीक है, न्यू, THRO, थ्रो, न्यू। यहाँ पे हम लोग कोई तो भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, वी कैन थ्रो एनी एक्सेप्शन यहाँ पे। ठीक है, कोई भी आप इसमें से देखो जितने भी एक्सेप्शन आ रहे हैं, कोई भी आप एक्सेप्शन यहाँ पे उठा के आप थ्रो कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे थ्रो करना चाहता हूँ इनलीगल, इनलीगल एक्सेस एक्सेप्शन करके, इनलीगल एक्सेस एक्सेप्शन करके मैं थ्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट टू थ्रो दिस एक्सेप्शन। ठीक है, चलो ये चेक एक्सेप्शन है। आई विल थ्रो समथिंग इनलीगल थ्रो। ठीक है, यही करते हैं हम लोग, एक्सेस वाला जो था। ठीक है, एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन करके है, ठीक है, एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन करके लेट्स थ्रो दिस एक्सेप्शन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ए वाला एक्सेप्शन हम लोग थ्रो कर देते हैं, एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिनाइड करके, वी विल से एक्सेप्ट डिनाइड करके। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर थ्रोइंग द एक्सेप्शन, वी आर एक्सेप्शन हम लोग मैनुअली यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भी लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट डिनाइड एक्सेप्शन, यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, वी हैव टू डिक्लेयर इट एज वेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेथड में एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या है, दिस इज नॉट आवर एक्सेप्शन, दिस इज जावा एक्सेप्शन, ये जावा का एक्सेप्शन है। ठीक है, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ जावा। ठीक है, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ जावा। ठीक है, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ जावा। ठीक है, इस तरीके से कोई आपने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न, रिटर्न मैसेज, रिटर्न मैसेज कर देंगे, इस तरीके से हम लोग रिटर्न मैसेज कर देंगे। ठीक है, दैट्स फाइन, रिटर्न मैसेज कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, इफ मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, इफ मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, लेट्स ट्राई टू कॉल दिस मेथड, प्रोवाइडेड एक्सेस मेथड को आई विल जस्ट मेक इट स्टैटिक सो दैट वी कैन कॉल इट डायरेक्टली। ठीक है, मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, इसके अंदर आई विल पास समथिंग लाइक, लेट्स कंसिडर को 31 पास कर देता हूँ। ठीक है, आई पास 31। ठीक है, आई पास 31 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई पास 31। ठीक है, 31 पास करके इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, 31 पास कर दिया, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा गाइस, सीनियर सिटीजन एक्सेस प्रोवाइडेड करके, सीनियर सिटीजन एक्सेस प्रोवाइडेड करके इस तरीके से आ जाएगा। लेट्स कंसिडर करो यहाँ पे मैं कुछ तो भी पास करता हूँ, समथिंग लाइक 20, समथिंग लाइक 20, आई पास इट हियर, 20 पास कर दिया हमने। ठीक है, तो हियर यू कैन सी गाइस, एडल्ट एक्सेस प्रोवाइडेड करके आ गया, ये आ गया हमें मैसेज, एडल्ट एक्सेस प्रोवाइडेड करके। ठीक है, बट गाइस अगर लेट्स कंसिडर करो, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ तो भी लिखता हूँ। ठीक है, ये वर टू स्मॉल किड। ठीक है, यहाँ पे लेट्स कंसिडर करो अगर हम लोग कुछ तो भी और पास करते हैं, लेट्स कंसिडर करो किसी ने अगर एंटर किया एज 14, 14 अगर एज एंटर किया, राइट, तो उसको एक मीनिंगफुल मैसेज भेजना चाहते हैं हम लोग, वी वांट टू शो सम मीनिंगफुल मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट डिनाइड एक्सेप्शन, वी गॉट एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन। अब वहां पे एक मैसेज भी आ गया, यू आर टू स्मॉल किड, एक्सेस डिनाइड, यू आर टू स्मॉल किड, एक्सेस डिनाइड, राइट। तो इस तरीके से इफ यू वांट टू थ्रो सम मीनिंगफुल मैसेज, ठीक है, अगर आपको कोई मीनिंगफुल मैसेज थ्रो करना है, राइट, एंड आप जो एक्सेप्शन चाहते हैं वो एक्सेप्शन थ्रो करना है, ठीक है, यू कैन थ्रो एनी एक्सेप्शन गाइस हियर। ठीक है, बट इट शुड बी मीनिंगफुल, राइट, यहाँ पे मैनेज होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एक्सेस की हम लोग बात कर देते हैं, दैट्स व्हाई आई थ्रो द एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन, दैट्स व्हाई आई थ्रो द एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्ट डिनाइड एक्सेप्शन करके थ्रो किया हमने। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सेप्शन के लिए यू आर गोइंग टू यूज द थ्रो कीवर्ड, इस तरीके के लिए यू आर गोइंग टू यूज द थ्रो कीवर्ड। इफ इट क्लियर गाइस, इफ इट क्लियर। ठीक है, थ्रो कीवर्ड, थ्रो कीवर्ड के साथ में वी आर गोइंग टू इग्नोर इट, बट थ्रो कीवर्ड के साथ में इफ यू वांट टू एक्सप्लिसिटली मेंशन एनी, एक्सप्लिसिटली मेंशन एनी एक्सेप्शन, देन यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे एक्सेप्शन है। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, आपने रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे भी रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, आई विल एग्जीक्यूट इट। ठीक है, यू गॉट द रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, यू आर टू स्मॉल किड, एक्सेप्ट डिनाइड। ठीक है, अभी इस केस में हमें एक्सेप्शन थ्रो क्यों नहीं करना पड़ा, इस केस में हमें एक्सेप्शन थ्रो क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि गाइस दिस इज द रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, दिस इज द अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन अगर थ्रो करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे फिर थ्रो की वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। चेक्ड चेक्ड एक्सेप्शन यूज करेंगे तो थ्रो की वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा।
अनचेक के लिए यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऐसा कुछ तो भी करता हूँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कर दिया मैंने। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन गई, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या है आपका, इट इज, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या है आपका, इट इज योर अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आपको थ्रो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको थ्रोफ कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रोफ कीवर्ड वी आर जनरली गोइंग विद द चेक्ड एक्सेप्शन ओनली। यहाँ पे हमने पहले केस में चेक्ड एक्सेप्शन किया था, इसलिए हमें यहाँ पे थ्रोफ कीवर्ड यूज करना पड़ा था। अगर यहाँ पे आप अनचेक्ड एक्सेप्शन यूज करोगे तो थ्रोफ कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इफ इट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट क्लियर टू एवरीवन? ओके गुड। नाउ गाइस, यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही थ्रो करना है, या फिर जो जावा ने जो एक्सेप्शन दिए वही थ्रो करना है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऐसा कुछ तो भी, ठीक है, मैं कुछ तो भी चाहता हूँ, अपनी मर्जी से कोई तो भी एक्सेप्शन बनाना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू क्रिएट एन एक्सेप्शन विथ माई एज। ठीक है, यहाँ पे जब मैं कुछ बोलना एक्सेप्शन बनाना चाहता हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे हम लोग एक्सेस का एक्सेप्शन बना दे, राइट। जैसे हम लोग कुछ कुछ भी नाम दे सकते हैं एक्सेप्शन को, इनवैलिड एज करके अगर आपको देना है। ठीक है, इनवैलिड एज करके, इनवैलिड, इनवैलिड एज, इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड एज एक्सेप्शन करके। ठीक है, आपने लिखा है ऐसा कुछ तो भी इनवैलिड एज एक्सेप्शन करके। ठीक है, तो कैसे इनवैलिड एज आपका जावा का क्लास है क्या? नहीं। इनवैलिड एज जो है, ठीक है, इट इज योर ओन एक्सेप्शन। आप लोग कुछ तो भी ऐसा बनाना चाहते हो इनवैलिड एज करके, आप लोग बनाना चाहते हो, इट इज नॉट जावा। ठीक है, इट डजंट बिलोंग टू जावा। ठीक है, इट डजंट बिलोंग टू जावा। तो गाइस ऐसे एक्सेप्शन जो डजंट बिलोंग टू जावा बट स्टिल यू वांट टू थ्रो इट, स्टिल यू वांट टू थ्रो इट। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ एक्सेप्शन दिखाना चाहते हो, ऐसा कुछ एक्सेप्शन दिखाना चाहते हो जो कि आपका नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सेप्शन दिखाना चाहते हो जो कि सॉरी जो कि जावा का नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। ठीक है, इन जावा लैंग्वेज वी हैव सेवरल प्री डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस, राइट। एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, काफी सारे एक्सेप्शन आपके पास में ऑलरेडी काफी सारे हैं। ठीक है, बट स्टिल बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट समटाइम वी नीड टू क्रिएट अवर ओन एक्सेप्शन। ठीक है, अगर आपको खुद का अगर एक्सेप्शन क्रिएट करना है, ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन क्रिएट अवर ओन एक्सेप्शन एंड वी कॉल इट एज अ यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, राइट, या फिर आप कस्टम एक्सेप्शन भी आप उसको बोल सकते हो। जैसे आपको कुछ भी बनाना है, इनवैलिड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन बनाना है, नो रिकॉर्ड फाउंड एक्सेप्शन, नो डाटा फाउंड एक्सेप्शन, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, राइट। जैसे अभी हमने नाम क्या दे दिया, इनवैलिड एज एक्सेप्शन करके नाम दे दिया, यू कैन नेम इट एनीथिंग, यू कैन नेम इट एनीथिंग। ठीक है, टू क्रिएट अवर ओन एक्सेप्शन वी नीड टू एक्सटेंड द प्रॉपर्टी फ्रॉम द एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, वाई रन टाइम एक्सेप्शन क्लास? क्योंकि हम लोग जनरली, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग अपना कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं, whenever we are creating the user defined exception, why we extend with runtime exception, why we extend with the runtime exception, right? तो guys जनरली हम लोग जो थ्रो कीवर्ड के साथ में एक्सेप्शन जो लिखते हैं, ठीक है, जनरली वी आर राइटिंग दिस एक्सेप्शन फॉर रन टाइम ओनली, जनरली वी आर राइटिंग दिस एक्सेप्शन फॉर रन टाइम ओनली। ठीक है, तो एक्सेप्शन आपको कंपाइल टाइम पे नहीं आने वाला है, एक्सेप्शन आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद आने वाले हैं, राइट। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट हियर रन टाइम एक्सेप्शन, एक्सटर्नल रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, नाउ देयर आर द सर्टेन रूल्स ऑफ क्रिएटिंग द कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, फर्स्ट वी कैन क्रिएट अवर ओन एक्सेप्शन दैट इज नोन एज द कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कस्टम एक्सेप्शन यू कैन हैव योर ओन एक्सेप्शन एंड मैसेज। ठीक है, नाउ स्टेप्स टू क्रिएट योर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, क्रिएट अ न्यू क्लास, चलो हम लोग एक नया क्लास बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स क्रिएट वन न्यू क्लास। ठीक है, चलो ऐप अपना मैं ये पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, वी क्रिएटेड द न्यू क्लास। ठीक है, इसने फर्स्ट बोला क्रिएट अ न्यू क्लास। ठीक है, अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास मस्ट एक्सटेंड फ्रॉम जावा डॉट लाइन एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन इस क्लास से हम लोग ने एक्सटेंड कर दिया, दैट इज फाइन। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप?
ठीक है। while creating the custom exception, prepared to create an unchecked exception। देखो unchecked exception है, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, देन द चेक्ड एक्सेप्शन, दैट इज फाइन। ठीक है। एवरी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास इन विच पैरामीटर ऑफ कंस्ट्रक्टर मस्ट कॉल पैरामीटर ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ इधर जावा डॉट लैंग एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन क्लास यूजिंग द सुपर कीवर्ड। ठीक है, दैट इज फाइन। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ यू आर गोइंग टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से यू हैव टू कॉल इट। ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है हमें, string message something like this, and here you have to call the super class constructor, super class constructor, right? So from here guys you are calling super, लिखा है मतलब parent class का हम लोग constructor कॉल करें। यहाँ पे parent class कौन है, invalid exception का parent class कौन है, it is the runtime exception, right? तो इससे आप लोग इसका constructor कॉल कर रहे हो, राइट? जैसे ही गाइस आप लोगों ने ये चीज बनाई, राइट, यहाँ पे देखो एरर चला गया। तो अभी क्या होता है ना, इनवैलिड एक्सेप्शन है, दिस इज इनवैलिड एक्सेप्शन, राइट? तो ये जो मैसेज है, दिस मैसेज नाउ विल कम हियर, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर रहे हैं, यू आर कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर है, राइट, यू आर कॉलिंग दैट कंस्ट्रक्टर देयर। ठीक है, यहाँ पे देखो हियर यू आर कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर। तो ए वाला जो मैसेज रहेगा, दिस विल गो हियर, दिस मैसेज विल गो हियर, फ्रॉम हियर इट विल कॉल द सुपर। ठीक है, देखो यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन का यू आर कॉलिंग दिस, एंड ए जाएगा आपके एक्सेप्शन वाले में, राइट? तो यू आर कॉलिंग दैट। तो अभी ना अगर हम लोग इसको एग्जिक्यूट करते हैं, इफ यू एग्जीक्यूट दिस क्लास, ठीक है, पहले हमें जो एक्सेप्शन ने दिखा था लिखा था जावा के, वो आ रहे थे। नाउ यू आर गेटिंग, यहाँ पे देखोगे इनवैलिड एज एक्सेप्शन करके आ रहा है। ठीक है, इनवैलिड एज एक्सेप्शन करके आ रहा है, राइट? नाउ गाइस दिस इज द वे यू कैन क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन, दिस इज द वे यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन, राइट? एंड गाइस जावा के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर ओन एक्सेप्शन, मल्टीपल एक्सेप्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट, वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर मल्टीपल एक्सेप्शंस। ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर मल्टीपल एक्सेप्शंस। एनी डाउट गाइस हियर? एनी डाउट गाइस हियर? Okay, no doubt, no doubt. Okay, that's great. Okay, thank you guys. So I will stop recording. I will stop recording here. If anyone want to talk regarding any topic, you can talk.